आके छोटा सा प्रणाम किया कि माता अब तो छोड़ दे है, अब तक तो तेरा काम पूरा हो गया। तो मारे सकुच के वो रांग हुई गई थी कि अरे बाप रे, यह तो हमसे भी बुद्धि में तेज निकल गया। पस्त हो गई ना, अब क्या करेगी। अब खाली जो घूसा का भूखी रही, मार देता तो मर जाती, इतना ही रहा ना। तो फिर होशियार के लिए संकेत ही बहुत है। तो जब कहा कि माता क्षमा करो, हमें भगवान के काम के लिए जाने दो ना मुझे, तो उसने कहा मेरा बा हनुमान, तेरे में सब कुछ ताकत है, भगवान का पूरा काम करोगे। तो देखिए, साधक जब साधना करने लगता है तो फिर भगवान से एक ही मांगता है कि भगवान मुझे किसी ढंग से अपना लो, मैं आपका हूँ, आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ, आप एक पहाड़ है, मैं एक रज हूँ, इस नाते मुझे अपना लो, बस यही मेरा ध्येय है। उस आवेश में जो हमारी पहली आसक्ति हो चुकी थी समाज के पदार्थों में, शरीरों में, वो आसक्ति से ये सुरसा जो सूरत है वो आसक्त हो गई थी शरीरों में। इस आसक्ति को इस तरीके से निवृत्ति करना चाहिए। इतना लगन हमारी होनी चाहिए परमात्मा में कि उसका पता ही न चले। और फिर जब पता न चलेगा तो फिर कोई न कोई कला आ जाएगी। और कला आ गई हनुमान के पास कि बड़ा करे तो छोटा बन के निकल के नहीं, और खाना जहाँ खाए वहाँ हो आना और फिर निकल जाना। फिर बोर हो गई ना, अब तो गुंजाइश रह नहीं। तो देखिए, शरीर की साधक के पास, मनुष्यों के पास शरीर होता है, शरीर की माया की शक्ति होती है, इसमें संरक्षण देती है। ये में जन्म जन्म से लगाव हो गया है, तो आसक्ति पकड़ी है हम लोगों को, वो छोड़ना नहीं चाहती, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देना चाहती, वो दायराबद्ध हो गई है, उपाधि जैसी बन गई है स्थूल जगत की। सूक्ष्म जगत की अलग से उपाधि बन गई है, कारण जगत की अलग से बन गई है, तीनों मिलकर के एक बड़ी ताकत बन गए हैं। तो इसमें देवी देवता परमात्मा की भी ताकतें हैं, इधर संसार उन्मुख जो आसक्ति है विषय में उसकी भी ताकतें हैं। तो पहले इनसे निवृत्त होना पड़ेगा, तब ना उधर वाले स्वीकार करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसी शैली से जब हम स्थूल से निकल जाएंगे तो फिर नंबर आ गया क्या, संसार तो पूरा समुद्र है ना। संसार में शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। तो तीनों इसी पीरियड में आ जाते हैं जब तक इस संसार रूपी समुद्र को डांक नहीं जाता। ये साधना। तो दूसरी साधना शरीर स्थूल सूक्ष्म जगत की चलती है। तो वो कौन है? सांख्य की है। एक राक्षसी जल में रहती थी और वो क्या करती थी कि ऊपर आकाश में पक्षी उड़ते थे तो उनकी परछाई जो जल में पड़ती अंदर उसे पकड़ लेती थी। उसकी वो पास कला थी, वो उसके पास पकड़ने की कला जानकारी थी। पकड़ ले तो जब वो गिर जाए तो खा के अपन जीवन यापन करती। और वही हाल ये शरीर के अंदर भी है कि जब साधक भजन करे बैठ गया ऐसे और मन को रोका, समझे, और फिर एक रूप को लेकर के कोई स्त्री का चिंतन आया या विषय का चिंतन आया, तो वो चिंतन जो है तो संकल्प आया, वेव तरंगें निकली, तो झट वैसे ने वो आसक्ति रूपी सांख्यिकीय ने पकड़ ली। समझ में आया? तो जहाँ पकड़ लिया तो फिर वो भागे नहीं पाता और खा गई। तो सूक्ष्म शरीर से कैसे खा गई कि हम बैठ के भजन कर रहे थे और हमारा मन जो है और दूसरी तरफ से कोई हमारे रूप को पकड़ के याद कर रहा है, तो वेव आए, तरंग आई, समझे, और हमारा मन भजन में लगा नहीं,
और उन संकल्पों में विषय की जो तरंगें आई उनमें लग गया, पकड़ ले गई। और जब पकड़ ले गई तो हम जाने नहीं पाए, हमारे मन में संकल्प था नहीं विषय का, दूसरे की कल्पना से हम पकड़े गए, वो परछाई, वो कल्पना रूपी परछाई। और जब पकड़ गए तो फिर मारे गए। विषय रूपी संसार है, आसक्ति रूपी माया ने खा डाला। फिर हमने जाकर कोई संकल्प को पकड़ के कि हमारा ही संकल्प होगा, और वो काम कर दिया, हो गया। इस प्रकार आहार करती थी वो कल्पना रूपी जो ये जो सांख्य की राक्षसी। तो सोई छल हनुमान से कीना, ताय तासु कपट कपितुर सीन्हा, ताय मारे मारो तो सुखबीरा, गयो मत धीरा। फिर निकल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर से पिंड छूटा, कारण शरीर से छूट गया था, फिर सूक्ष्म शरीर, अब रह गया एक कारण। तो कारण वो लंकनी है। तो वो लुक के हनुमान जी जा रहे थे, तो उसने कहा अरे चोर कहाँ चला जा रहा, लौका लौका, जानते नहीं हो मैं लंका का पहरेदार हूँ, मेरे से बच के यहाँ कोई जा नहीं सकता, हवा का पुतला भी नहीं जा सकता, समझ लो। तो उसने अक किया, न धक, न उत्तर दिया, न बोला, एक मुक्का मार दिया, यह तो जबड़ा टूट। ऐसा लेख है ना। तो जबड़ा टूट गया तो बस खून की कहा, खून बवन भा क्या, हाँ, छनवनी मतलब खून ही खून है, हो गया। और वो का कहा थे मालूम है, तात स्वर्ग अपवर्ग कर धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल। हाँ। अब यह का कौन तालमेल बैठा होगी, जहाँ लड़ाई होती है, खून खच्चर हो गए, वहाँ सत्संग कहीं बनता है? वहाँ तो रोबा पीटी बनती है, उठाओ धरो ले चलो अस्पताल, मार गई। हाँ, और वो खुश है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कांक्षा रूपी लंकिनी थी, आसक्ति रूपी लंकिनी मूल रूप से वो इतने ढंग से प्रहार पड़ा भगवान का मुठका, सत्य का मुठका, कि एकदम फोल्ड हो गई, मुड़ गई। तो वो नाम ही निशान नहीं रह गया जो आसक्ति के, वो लंकिनी जो लंका की रक्षा करती थी, अब वो ईश्वर उन्मुख हो गई। जब ईश्वर उन्मुख हो गई तो ईश्वर के उन्मुख होने वालों के संकल्प क्या निकलते हैं? सत्संग नहीं निकलेगा ना, है? कीर्तन निकलेगा, विनय निकलेगी, कुछ ही तो यही तो निकलेगा। यही उसने बोल दिया। तो इस तरीके से ये तीन देहों की जो माया की प्रशक्तियां हैं, उनको इस प्रकार साधक काट लेता है, वैराग्य रूपी बन के हनुमान, और जानना रूपी जाऊमन। और ये परमात्मा ये कहीं दूर नहीं है। वहाँ जो लंका में समुद्र के किनारे कौन बैठे हुए हैं? हाँ, बंदर है। और राम बैठा हुआ है कहाँ? प्रवर्षण पर्वत है, किसके नाम है? और तो ये अलग अलग की कहानियां नहीं है, ये एक ही जगह की सब ऐसे ऐसे हो रहा साधक के अंदर। ऐसे बैठाने का उपाय करना है, तब ये समझ में आ जाएगा। और जो ये हमारी बुद्धि और जो सेंस से समझ में अंतर कर देती, तो वो तो वहाँ का प्रकरण है, वो वहाँ का प्रकरण है। इसलिए कहते हैं काल बाधित साधन होना चाहिए, काल का भेद बीच में न घुस जाए। हाँ, काल अबाधित होना चाहिए साधना। बाधित होगी तो काल बीच में घुस जाएगा।
उसका समय अलग कर देगा। वो अलग थे, ये अलग थे, ये कैसे आप जोड़ सकते हैं? कानून कायदा में फंस जाएगा। तो इस तरीके से काल अबाधित होना चाहिए, समय अबाधित साधन होना चाहिए, देश जगह अबाधित होना चाहिए। इनका तीनों का नाम निशान मिटा दो, तब एक साधना करो, तब ये समझ लानी चाहिए। तो ऐसी शैली से हनुमान जी अब सही रूप से आसक्त मुक्त हो गए और अब उन्हें कोई बेचैनी नहीं। अब फिर परमात्मा से भेंट हो जाती है। परमात्मा यहाँ कौन है? विभीषण। राम परमात्मा नहीं माना जाएगा अध्यात्म दृष्टि। राम तो एक सहायक साधक है, साधन है, विवेक है, विज्ञान है, और अनुराग है, धर्म है, नियम है, सत्य है। ये साधक साधना करने में आने वाले पदार्थ यहाँ वो बनना है। और विभीषण मूल इसका ईश्वर है। विभीषण जो है मूल कारण है, उसी की सुरक्षा के लिए सब चल रहा है। राम और विभीषण में कोई अंतर नहीं, एक चीज है। ये जो सबके अंदर परमात्मा जीव रूप से प्रवेश हो गया है, ये माया से आच्छादित होने से, आसक्ति होने से जीव कहलाता है। अब ये माया को हटाना, मारना, भजन करना, नियम करना, इसे हटा के उसी को निर्मल जीव से ईश्वर बनाना और उसी को फिर राजा बनाना, सुप्रीम बना देना, लेवल बना देना। राम ने और कुछ किया? कोई विभीषण के लिए सब कुछ किया। तो इस तरीके से जहाँ ये तीनों बाधाएं हटी, तहाँ विभीषण मिल गए। कहाँ मिले? यहाँ के बाहर कहते हैं कि लंका हमारी, बाप रे, यहाँ कहाँ सज्जन कर बसा। हाँ, यहाँ तो राक्षस है, राक्षस गधा खा रहे हैं, घोड़ा खा रहे हैं, और पहलवानी कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इससे अलावा और कुछ काम ही नहीं था। तो ऐसी शैली से जहाँ भगवान मिलते हैं तो बस राम नाम क्या लिखा? अंकित ग्रह शोभा बरन जाए नव तुलसी। राम राम कह के विभीषण उठ पड़ते हैं। हाँ, बस प्रेम हो जाता है। पूरा भेद सीता का मिल जाता है। सीता कहाँ रहती है? अशोक वाटिका में, जब तीनों काल में शोक नहीं है। और कह रो बहुहल मचाए, पर रोने से क्या मतलब? साधक रो रहा है उसके लिए, ये रो बहुहल है। और वहाँ तो निर्लेप एक रस बुद्ध शोक रहित ऐसी वाटिका है, ऐसी जगह है। वो अंदर ही तो है, बाहर कहाँ है? ऐसी शैली से फिर मिलान हो जाता है, पूरा भेद खुल जाता है। और फिर थोड़ा सा ये कि हला हलू कर हनुमान देख लेते हैं लंका कैसी है, कितनी जबरदस्त आसक्ति है, कहाँ तक काम कर पाएगी ये। तो पूरा हला हलू के देख के पेड़ वेड़ विचार का मार कूट के इच्छा को पहले धुल देते हैं कि इच्छा न रह जाए तो ठीक रहे। और बस फिर स्वयं बंध जाते हैं। ब्रह्मरंध्र का ब्रह्म सूत्र में बांध अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मा। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म यंत्र, ब्रह्म सूत्र, ये नियमावली है। ये जो मन के अंदर रहती है ना कि इन नियमों को मुझे मानना चाहिए, ये प्रतिष्ठा प्राप्त नियम है, ऐसी भावना आ जाना, यही जो है। और हनुमान के आ गया तो देखिए वो ले जाता है। फिर तो ले जाने से फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि पूरा वहाँ का हाल चाल देख लिए। उन्हें राम यही पूछता हनुमान से कि कैसी है, क्या है? भाई लंका को देखा तुमने, कैसा है?
कैसा राज बलाबल को देखा, दुश्मन के कितना बल है, कैसी ताकत है, कैसी क्षमता, अस्त्र शस्त्र कुछ देखे, क्या बताता हनुमान। तो वो तो चतुर था ना। और जो मूर्ख होते तो उतना ही काम करके आते, और जो बहुत चतुर होते तो अपनी बुद्धि से भी आगे बढ़ा के काम करके आते। तो बस पूरी रिपोर्ट ले करके और चिन्ह लेके और पहुंच गया हूँ। तो देखिए फिर हमेशा के लिए और सब अंदर की क्रियाएं हो रही हैं। इस ढंग से तुलसीदास ने और ये रचना बनाई, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मानस। मन के अंदर अंदर क्रियाएं हुई। हाँ, पढ़ जाते हैं। ये के बताने से यह मालूम हो रहा है ना। और कभी कभी अगर राक्षसों की विजय हो जाती है, देवी देवता नष्ट हो जाते, ये हमेशा चढ़ा उतारा लगा रहता है। किसके शरीर के अंदर कितनी साधना पहुंच गई है, किसके अंदर कितनी पहुंच गई है, सबके अंदर अलग अलग है। किसी के यहाँ भगवान की जीत होती चली जा रही है, किसी के यहाँ राक्षसों की जीत होती चली जा रही है। सबके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। इसलिए ये अनंत काल से अनंत रूप में अनंत व्यक्तियों के अंतःकरणों में ये साधना चल रही है। और ये एक ढंग से कहा जा रहा है, हाँ, इसे समझने के लिए। तो ये अपनी अपनी उपनिषदाएं, व्यास ने अलग ढंग से कहा इसी बात को, तुलसीदास ने अपनी समझ के हिसाब से कहा, और महात्माओं ने अपनी अपनी समझ से सबने कहा। जिसने जानकारी आ गई है कि कैसे इस जीव का परमात्मा में कल्याण को प्राप्त होता है, इसका निरूपण अच्छी तरह से सबने किया। और जब पा जाता है ईश्वर को, तो कैसे वो जीव कोटि से निकल कर परमात्मा कोटि में विभक्त हो जाता है, ये शैली से जो है इसको समझना चाहिए। हाँ, पर गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। भीड़ भाव नगर में प्रवेश कर, अब निर्बंध होकर के हम सब इंद्रियों को टटोल ले, अपने अनुकूल बना ले, कब्जा कर ले, विजाती कब्जा हटा दे, सजाती कब्जा हो जाए, और हर एक चीज को देख दाख ले, समझ ले। यह कोठा में को आए, ये जगह कोर बैठे थे, यहाँ रावण कहाँ करे थे, रावण के यहाँ गया, कहाँ गया, मंदिर मंदिर, और लंका में सबसे मंदिर रहा कहीं तो वहाँ मंदिर मंदिर कब कर शोधा है। अच्छा, अयोध्या में मंदिर का नाम नहीं आया है, मंदिर, इसका मतलब है मंदिर, मन के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं वो सब यहाँ समझ में आ रही। इसलिए हनुमान ने सब कुछ देख लिया। चलो, रावण सोते हुए दिखाई पड़ा, तो सीता वहाँ नहीं थी, अच्छा न कोई था, और क्या क्या देखा, और क्या क्या देखा, तो इतने में विभीषण मिल जाता है, काम खत्म हुआ, पूरा रिपोर्ट मिल गई। और जा करके एक पेड़ के ऊपर बैठी सीता देख रही है, वही थी, पूरा रिपोर्ट सुन लिया। इतने में ऐसी हवा चली कि रावणों आ गया उसी समय, कुछ राक्षसियों को ले, तो कहा बोले सीता से बोलो मेरी तरफ निहारे और मुझे स्वीकार कर ले, और नहीं का गर्दन काट दूंगा और यह कर दूंगा। रोमन उर्दू भाषा बोलत रहा ना, हा? तो वो हनुमान को दिखाना था, और हनुमान देखकर उसे रहा ना जाता, वो कहा सारे तो कूद पड़ूंगा ऊपर से, तो लपट पड़ता तो मार डालता गया।
तो कथा लंबी थी, इतने में कथा खत्म नहीं होती, इसलिए कैसे मार देंगे। अभी तो और विवरण पर आए ना, ये शरीर का चारों तरफ विकार, तो उनको साकार में बदलना। और भाई भारी जमात बैठे, वो अगले 5 नीचे जाने थे, तो 8 श्वासन, 8 16 और 32, फिर बाईं तरफ हो जाए करवाई। कोई राक्षस है और न कोई देवता है, सबके अंदर जो तत्व हैं, आत्मा है, इंद्रियां हैं, मन है और कार्य करने वाले जितने हैं वो सब गुण, सब कुछ है, जितने पात्रता है। अब उसमें 2 जात के लोग हो जाते हैं। हमारे ही अंदर राक्षसी कृत्य है, करने की काम है, कर्म है, बुरे कर्म करने से राक्षस कहलाते हैं और भले कर्म करने से देवता कहलाते हैं। ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये कोई जात, कोई विशेष, कोई योनि नहीं है। योनि मानव की एक ही जैसी है और उसके अंदर स्वभाव अलग अलग होते हैं। स्वभाव से उनकी रहन सहन, रीति रवैया, कर्तव्य अलग अलग हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के कर्तव्य माने जाते हैं। देवता या मानव उनको कहते हैं जो सजातीय कर्तव्य करते हैं, शुभ कर्तव्य करते हैं, असत्य नहीं करते, सत्य का पालन करते हैं हर हरकत में, हर इंद्रियां मन की हरकत में सत्य का पालन करते हैं। और जो असत्य का सहारा लेने लगते हैं, जो मर्यादाएं परमात्मा ने बनाई हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं, स्वार्थपरता को आगे कर देते हैं और बुरे बुरे कर्मों का सहारा ले करके आपन जीवन यापन करने लगते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। और जो ऐसे जिंदे रहना चाहते हैं कि सत्य को सहारा लेते हैं और सत्य का पालन करते हुए जो कर्तव्य करते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो देवता या मानव कहलाते हैं। समझ में आया? ये 2 प्रकार की प्रक्रिया है। सबके अंदर बुरा भला होता है। मानव भी बुरा बन सकता है, देवता भी बुरा बन सकता है, राक्षस भी भला बन सकता है अगर वो अपने विचार बदल ले। ऐसा नहीं है कि वो बुरा है तो बुरा ही रहेगा, वो भला हो सकता है। और ऐसा नहीं कि देवता दानव नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा ही प्रभाव में आ जाएंगे। तो देखिए, सीता जी को वहाँ रावण चुरा के रखे रहा और रावण की जो नीति है, दुराचार करना, बेईमानी करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको पसंद करना और धर्म को देख के जल जाना, राम को न मानना, परमात्मा को, और राम के जो अनुयायी हैं, भजने वाले, उनको विरोध में रहना, ऋषि मुनि महात्माओं से चिढ़ना, जहाँ यज्ञ भंडारे यज्ञ सात्विक कर्म होते हों वहाँ आग लगवा देना, उन्हें न होने देना, ये दानवों का कर्तव्य है। तो समझते हैं कि सीता जब पहुँच गई तो वो अपनी प्रवृत्ति में सीता को लेना चाहता है। हाँ, और सीता अपने सत्य का पालन करके उसी निष्ठा में रहना चाहती है जिसमें उसका जन्म हुआ है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही इनको अपने अंदर ले लेना चाहिए।
सीता एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक भक्ति है, एक क्षमता है, उसका नाम है सीता। और वो जब राम के पास थी तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि राम की जो संप्रदाय है, समाज है, वो सब सजातीय समाज है, सत्य का पालन करने वाली समाज है। और जब किन्हीं कारण वो वही भय दिखाने वाली, बेईमानी करने वाली, बदमाशी करने वाली सीता से बार बार यही कहें कि भाई ये क्या रखा है, ये तू कहाँ, ये राम राम ससुर मर ही रहेगा, रावण कितना बलवान है, इसी को शादी कर लो, ऐसे ही वो लोग करती हैं। नहीं समझ में आया, ऐसे इसको शिक्षा देती, तो उनको रखवाला रख दिया राम सीता के सुधार के लिए कि अपने अनुरूप हो जाए। रावण ने इलाज किया, लेकिन जानते हो कि वो राक्षसियाँ और पूरी ये शरीर लंका है, आशक्ति ये शरीर में जो आशक्ति वो लंका है, ये में कितनी समाज भरी पड़ी है। इन सब बताने से तुम लोगों को स्पष्ट होता होगा कि बहुत किस्म किस्म की समाज है इसके अंदर। तो देखिए वो राक्षसियों के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की। हाँ, रावण आता है, सीता को धमकी देता है कि मैं देख ये कृपाण से, तलवार से और तेरा सिर काट दूंगा अगर मुझे नहीं स्वीकार किया, मेरी नीति को स्वीकार नहीं किया, मेरे उद्देश्यों का पालन नहीं किया। तो उसने जिद करके यही कहा कि भाई मेरा तो सिद्धांत ये है कि मैं भगवान के अलावा दूसरे को तो स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक जुगनू के समान हो। अब मेरा अंतःकरण कैसे स्वीकार करेगा? ये अंतःकरण तो सूर्य को स्वीकार करता है, उतना तेज को स्वीकार किया है, तो मैं इतना नहीं कर सकती। तो वो देख करके वो अपने को जुगनू और राम को सूर्य समझ के बाहरी चिढ़ गया। तो उसे उल्टा पुल्टी कुछ कहा होगा, गाली गलौज जो भी क्रोध में आया होगा। और ये हनुमान सब अध्ययन कर रहा था ऊपर डाल में बैठा। तो सबसे कह गया राक्षसियों के, यहाँ भी मंदोदरी ये बुद्धि ने बचा लिया, वो दौड़ा कृपाण दे के मार डालूंगा। तो उसने पकड़ लिया कि ना, ऐसा नहीं, ये सब जो है सब धीरे धीरे ठीक होगा। ये रावण तुम गलत काम करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो का कहना मान लिया और राक्षसी जो है से कहा, बोले देखो ये तो सब मिल करके और खूब यत्न से प्रयत्न करो, मैंने जो सिद्धांत बताया उसको मनवाओ इससे, और नहीं तो मारी जाओगे सब कुछ। आँख ही दिखा देखो के और डर पा के चला गया। फिर राक्षसियाँ कोई भयावह रूप दिखाएं, कोई मन के अंदर डाले कि मर जाएगा, ये मार डालेगा, तो फिर जो है तो नहीं थी यही का स्वीकार कर लिया। और राम से कहाँ भेंट हुई, पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ हुआ, ये कोनो मतलब की। इस प्रकार के भाव पैदा कर रही थी ना। हाँ, वो अंदर के संकल्पों से कि वो अब यहाँ जो है न खाने को है न पीने को है, कहाँ तक मरे का हो। फिर राज गद्दी मिल जाई, मंदोदरी इत्यादि सब सेवकिन मिल जाएंगी, फिर सम्राट रानी हो जाएंगी। तो यह लालच वो देती रही और जो उनके विचारों को आंख दिखाती रही, भयावह रूप दिखा कि हम खा लेंगे अगर तेने ये पालन किया। वो आंख दिखावे, वो दांत दिखावे, वो कीड़ी हो जाए, यही सब करती थी। लेकिन देखिए परमात्मा को जब सुधारना होता है हम सब लोगों में कोई को, तो वो के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
तो फिर वही कहाँ से सुधारा? जो हम लोग बताया करते हैं कि अंग फड़कन से, स्वपन से। तो क्या स्वपन दिया त्रिजटा को? एक उनमें त्रिजटा थी। त्रिजटा का मतलब होता है ये शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों में जिसकी गतिविधि हो, तीनों शरीरों में जिसकी ड्यूटी लगी हो, समझ में आया? तीनों शरीरों की गतिविधियों को जानकारी रखने वाली का नाम त्रिजटा। तिर माने तीन, जटा माने जानना, तीनों की गतिविधि को जानना, उसका नाम है त्रिजटा। वो वहाँ की कमांडर बनाई गई। तो फिर वहाँ से देखिए, परमात्मा जिस साधक को सुधारना होता है तो वहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? बाहर से शुरू नहीं होती भक्ति, भक्ति अंदर से आती। अब इनके सपने में भी कल्पना थी त्रिजटा वगैरह राक्षसियों के कि रावण मरेगा, हारेगा, क्या होगा, कल्पना थी उनकी। आए, लेकिन देखिए तत्काल ठीक अपोजिट उनके सिद्धांत के वो चित्र आ गया। आदमी जैसी माहौल में जीता है, जैसे ढंग से रहता है, जिनसे प्यार करता है, जिनसे विरोध करता है, वही भाव से स्वप्न वगैरह होंगे ना। आए, लेकिन बिल्कुल अपोजिट आ गया। और वो स्वप्न में देखती है कि रावण जो है नंगा हो गया है, हाथ और मूड़ी कट गई हैं, और गधा पर बैठा है और दक्षिण की तरफ उसे ले जा रहा है हाथ से, समझे? अब ये बिल्कुल मरने का रूप है। अगर स्वप्न में कोई देख ले तो बगैर मरे हुआ न मरे। यहाँ तक है कि कोई आदमी जैसा है और स्वप्न में उस आदमी को इतना मोटा देख लिया जाए तो समझेगा वो मर जाएगा। ये नियम है, ये स्वप्न के तरीके हैं। भयावह दिखाई पड़ जाए तो मानो खत्म। और मृत्यु देख ले कोई आदमी मर रहा है तो वो मरेगा नहीं जल्दी। ये ऐसा नियम है इसका, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट ही अर्थ निकलेंगे। तो ऐसी नीति से उत्तरजटा को क्या स्वप्न आता है कि यह हो गई है रावण की, और ये मर रहा है। और आत्मा के जो संस्कार थे, सत्य का पालन करना, सत्य पर चलना, ईमानदारी से कर्तव्य करना, उनके संस्कार उस राक्षसी के अंदर पैदा हुए और उनकी उद्भूतता स्वप्न में दिखाई पड़ी और सही सही हुआ। तो उसने कहा, बोले ये तो बड़ा भाई गड़बड़, ये 2-4 रोज के बाद ये घटना आने वाली है। पहरेदार कमांडर ने और वो बेवकूफ ने, कुछ नाम ऐसे रखे हुई हैं उनके, सबका बुलाए के और बैठा के कह दिया कौन ये तान में सपना देखे हूँ और ये बिल्कुल सत्य हुए होगा तो 2-4-10 रोज के अंदर। अब ये क्या हालत खराब होने वाली है। अब बताइए, राक्षसों के भी मन में सत्यता होती है, भावुकता होती है, ईमानदारी होती है, लेकिन वो निर्जीव होती है। और देवताओं के अंदर भी बेईमानी होती है, साधु के अंदर भी कमजोरियां, खराबी, दुर्गुण होते हैं, लेकिन निर्जीव होते हैं। सजीव सद्गुण होते हैं, इनके यहाँ सजीव दुर्गुण थे। तो वो जो निर्जीव है वो सबल होकर के लाए और स्वप्न बता रहे हैं। देखो भगवान कहाँ प्रवेश कर गए, कहाँ कृपा करते हैं, अंतःकरण से। सगुन होने लगेगा, स्वप्न होने लगेगा, जो घटना आएगी, और फिर साधक सुधरने लगता है। तो सब लोग प्रणाम किया तड़ातड़,
समझे। और कहे बोले भैया हमसे गलती हो गई तो सीता तुम हमारी क्षमा कर देना। तो भाई अब जो कि होगा जो होगा, और वो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे अब आपसे। और वो समझा के अब फिर सीता का बड़ा लगाव हो गया, क्योंकि सीता उस सत्य में विलीनीकरण हो रही है ना, और सत्य का अंश आ गया त्रिजटा के अंदर। तो कह माता आग ही ले आओ तो मैं जल जाऊं। क्या मांग रही थी? हैं? आग मांग। हाँ, और माता कह रही है उस राक्षसी। आ गया ना असर अपने से, और प्रेम कर रही है। तो वो कहती है कि नहीं भगवान आने वाले, तुम घबराओ ना। अब तो निश्चय हो गया, हम लोगों के हृदय बदल गए और दुनिया बदलने वाली है। अंदर अंदर सब हो चुका है काम। अब ऊपर धीरे धीरे आकर के वैसे का मरना भर स्थूल दिखाई पड़ता है। अंतःकरण में सब शुद्धिकरण हो चुका है सब जगह। ये ढंग से समझा करके, और वो बेहाल है, परेशान है, अब वो चली जाती। समझ लो, फिर जब कोई नहीं रह गया, न पहरा रह गया, न देखने वाले रह गए। अगर होते तो हनुमान जी कूदते कैसे, वो जान जाती ना। हाँ जी, सब भाग गई। इतने में सब हो गया, क्योंकि वहाँ कोई था थोड़ा ही न। वहाँ अशोक बांट गए तो साधक के हृदय की प्रक्रिया है। ये तो हो रहा है हिया। अशोक कहते हैं जब शोक न हो, लंका कहते हैं जिसमें ल्यो लग जाए, आसक्ति हो जाए। सोने की कहते हैं सुंदरता को, शरीर से सुंदर कोई चीज है नहीं। मोह को कहते हैं रावण, क्रोध को कहते हैं, वो तो यहाँ है, वहाँ थोड़े है कुछ। वो तो ऐसे बना करके नहीं, हमारा मन पढ़ते पढ़ते वहाँ एक आकार बना लेता। अब जब भी तुम पढ़ोगे तो वहाँ लंका अलग बन जाती है ना मन के अंदर, वो है नहीं। हाँ, वो यहाँ है। अब इसको लाना ये जगह। तो इस प्रकार हम लोग जो साधना करना चाहते हैं, तो सबके अंदर ये स्वप्न रूपी संकल्प पैदा होना चाहिए कि वह लंका नहीं, ये लंका, वो अब रावण नहीं, ये मृत्यु रावण नष्ट है समझ लो। और भगवान की ऐलान हो जाएगा चारों तरफ, मच गई राम दुहाई, नगर में मच गई राम दुहाई। तो भगवान का सर्वत्र नाम पैदा होगा, पूरी लंका में चारों तरफ राम राम का दुहाई फैल जाएगी। तो ये ढंग से बता के, तो हमारा मतलब ये है कि हम सब लोगों का शरीर एक लंका के समान है, और ये में जो दुर्विचारों से आच्छादित होकर के हम लोग परवश होके, माया के वशीभूत होकर के वो प्रक्रिया में चले गए हैं रावण वाली में। तो धीरे धीरे इस प्रकार इसको बदलना चाहिए, जैसे त्रिजटा ने बदला था। ये हमें तुम्हें सबको मालूम है कि शरीरों में क्या हो रहा है। अब हम लोग बदलें इसको, और बदल करके एकदम जो है, फिर ये शरीर में जो दुर्गुणों से रस बनता है, दुर्गुणों से ब्लड बनता है, दुर्गुणों से शरीर की प्रक्रिया चलती है, वो नष्ट हो जाए। और जो सत्य से चले, ईश्वर से चले, वो सद्गुण आ जाए। तो जब ये आ जाएंगे तो दुनिया बदलेगी, फिर लंका की जगह पे वो अवध हो जाएगी। समझ में आया? लंका तभी तक है जब तक हमारे अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, और जब ये मारे जाएंगे, निकल जाएंगे, तो फिर वो अवध हो जाएगी। तो राम का राज कहाँ होगा? अवध में। और जीत कहाँ हुई थी? लंका में। सही वहाँ गद्दी बैठी है, तो विभीषण का राज हो गया मूल चीज। तो अंदर जो है अंतर जगत में तो हो गया विभीषण जीव है, तो परमात्मा हो गया, ईश्वर बन गया। और ये अवध है शरीर, इसमें राम राज हो गया, बाहर रम रहा चारों तरफ राम। ऐसे ढंग से इसको एडजस्टिंग करना चाहिए। पढ़ो। यह शंका हुआ थी कि
अशोक के नीचे बैठे ना सीता, और शोक में डूबी हुई है। ये दोनों एक में तालमेल नहीं खाते ना। अच्छा, और ये संसार की तरफ से है, और जब साधना की तरफ से देखा जाए तो अशोक सीता को कोई प्रकार की अशांति नहीं है। स्वरूप में आदमी मगन हो जाता है, लगन लग जाती है, तो वही सबसे निर्भीक है, निर्भय, वहां किसी का डर नहीं। असली स्वरूप उनको प्राप्त है। संसार की तरफ से तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, चिल्लाहट मची। अब कोई साधक साधना में लगा हुआ है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तब ना साधना परिपक्व हुई। और संसार की तरफ से कैसा लगेगा कि मर रहा है। इसलिए सीता को दिक्कत नहीं है कुछ, वो बहुत आनंदित है। असली ध्यान लगा हुआ है। ध्यान तुहार कपाट नहीं आया ना, लोचन यंत्रित प्राण जाए के ही बाट कैसे बढ़ सकती है। वहां तो दरवाजे लगे हुए हैं, मारने वाला कोई आ नहीं सकता, भय दिखाने वाला कोई आ नहीं सकता। असली स्वरूप है यह। साधक का जो अंतिम स्टेज है, अंतिम समझ है, वो आए। इसलिए लंका में अशोक वाटिका के नीचे रखा। तो अशोक कहते हैं शोक रहित, और शोक को तैयार हो जाएगा कि नहीं रावण जग उल्लू, हम तेरी तरफ निहार नहीं सकते। प्राण होम दिया जाएगा, तभी निर्भीकता प्राप्त होती है। इसीलिए कि उल्टा चले सो औलिया, सीधा सब संसार उल्टा हो। इसलिए सीता को कोई मतलब नहीं, उसे तो कोई, क्योंकि कहती है ना कि मेरा मन तो वहां लगा हुआ है। हाँ, ये अवस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, वो ये अच्छी साधना मानी जाती हो। चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुढ़िया माई हो, सबको समान अधिकार है ईश्वर को प्राप्त करना और माया का त्याग करना। इस सबको समान अधिकार है। इसलिए ऐसी अवस्था समझना चाहिए, तब ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाता है। जैसे देखते रामायण जब होती है, रामलीला करते हैं लोग, तो केकई का देख के जल जाते, जितने लाख 2 लाख आदमी देखने वाले बैठे रहते, जल जाते ना कि ये केकई का बुद्धि का हो गई है, ये बर राजा का मारे डायरेक्टी हरामिन, और ये मान नहीं लेती है, सब नाराजी आती है ना। और केकई असली काम कर रही है, और सब बेईमान है जितने आ। और दशरथ को तो मरना ही है, 10 इंद्रियों विषय में रहते हैं, तो उसको तो मरना ही है। ये न मरी तो साधना आगे बढ़ेगी कैसे, सूक्ष्म शरीर में जाई कैसे। ये तो यही लालन पोषण में हम बने रह जाएंगे। इसको मरना निश्चित है। और कर्तव्य अगर राज गद्दी दिला देगी, धन दिला देगी, स्टेट दिला देगी, और वो पे हमें बैठा देगी, तो साधन कौन करेगा। फिर काम क्रोध को मारेगा जो अंदर बैठे हुए हैं। अभी तो ताकत मिली है, शक्ति मिली है, और उसे मारना है दुष्टों को, जो अंदर वनवास में जाना है, वैराग्य करना है। तो केवल केकई की बहादुरी है, वही भेज रही है जबरदस्ती। उन्हें रावण, ये दशरथ तो तभी नष्ट हो जाता जब दैवासुरा संग्राम में गया था,
और जब वहां मारा जाना था, समझे, वहां रावण ने हथियार चलाए तो ये घायल हो गया, तो केकई उठा के निकाल ले गई वहां से। ये कर्तव्य ही है हमारा, सजातीय कर्तव्य जो हमको बचाता चला जा रहा है। तो वही रावण फिर राम को पैदा किया, 10 इंद्रियां ही दशरथ को पैदा करेगी साधना करके। ऐसी शैली से इसको समझना चाहिए। बरबटा के नहीं, ये कैसे कूदता है रे, कूद पड़े थे, नींद आ रही है सारे का। हाँ। अब सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अब रहने दे यार। क्षेत्र मानव समाज का होता है, उसके ऊपर रचनात्मक जितने बतकाव होते हैं कि वो भजन कर रहा था तो ज्ञान कर रहा था तो वैराग्य कर रहा था तो कामी हो गया तो क्रोधी हो गया, तो ये रचना कैसे बनाई जाती है? इन दुर्गुणों सद्गुणों से, समझे? ऐसी दुनिया है ये ऐसी दुनिया नहीं है जैसा कि हम लोगों ने समझ रखा है। हाँ। तो इसलिए रावण जो है और देखा हनुमान को और दुर्वाद बुरे शब्द कह रे, बेईमान कहाँ का बंदर है रे, सारे ऐसे जोर से ठटा के हंसा। हाँ? हाँ। लेकिन तत्काल ही और के अंदर आया कि मेरे छोटे बच्चे को इन्होंने हनन किया, नष्ट कर दिया है, तो फिर अच्छा नहीं लगा उसको, तो फिर नाराज और थोड़ा हुआ। कैसे हुआ? कह लंकेश कवन तय कीसा, कपिहि बिलो की दसानन, बिहसा कहि दुर्वाद, सुत बध सुरति कीन ही पुनि, उपजा हृदय विषाद। विषाद उपजा। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। हर को दंड राम की कहानियां, रावण ने जहाँ सहस्त्रबाहु का युद्ध, बाली की कांख और कुछ चुने चुने जितने प्रसंग हैं उन्हीं का उदाहरण दिया जाएगा। हाँ बस, हाँ इन्हीं का देते चले जाएंगे, इन्हीं का देते चले, क्योंकि इनके अलावा कुछ है ही नहीं इनके प्रसंग में। ये और दुनिया से अनभिज्ञ हैं, समझते ही नहीं। इसको कहते हैं अध्यात्म दर्शन। इसलिए आध्यात्मिक दर्शन के अंदर बात आएंगी। फिर तो लोग राक्षसों को यही सिखाते हैं, जो सजातीय भावना वाले हैं, सत्य के पक्ष पर चलने वाले हैं, वो असत्य पक्षधारियों को अपना जो